डियर स्टूडेंट, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक कलर सेंटर, इम्प्योरिटी एटम एंड लिंकेज बाउंड्री, जो कुछ टर्म्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने प्लेन डिफेक्ट पढ़ा था। उस प्लेन डिफेक्ट के अंदर दो अलग अलग, एक था ग्रेन बाउंड्री और दूसरा स्टॉकिंग फॉल्ट। इस पर डिस्कस किया था। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में कलर सेंटर जो होता है, यानी किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो कलर रिप्रेजेंट किया जाता है वो उसमें इम्प्योरिटी के कारण होता है। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड है, उसका जो क्रिस्टल्स येलो कलर शो करता है। जब उसको हीट करते हैं तो येलो कलर शो करता है, क्योंकि उस NaCl के जो क्रिस्टल्स है उसके अंदर से जो एनाइंस होता है वो एनाइन अपना स्थान छोड़कर, उस लैटिस में अपना स्थान छोड़कर चला जाता है और उसकी जगह उसकी जो वैकेंसीज होती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। और उस इलेक्ट्रॉन के कारण वो इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो वो जो रेडिएशंस होती है, यूवी है, विजिबल है, तो विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर वो वापस जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है। ऐसे जो क्रिस्टल्स कलर शो करते हैं तो उसको कलर डिफेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी एक इम्प्योरिटी है। क्रिस्टल जो लैटिस होता है उसमें से किसी आयन की मिस होने से वहाँ पर उत्पन्न जो वैकेंसीज होती है, उस वैकेंसीज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उस इलेक्ट्रॉन के कारण वो क्रिस्टल सिस्टम कलर शो करता है। उसको एफ सेंटर कहा जाता है, जर्मन वर्ड है, फेरेट जनरेटर जिसको कहा जाता है कलर प्रदान कर। तो देखिए, मैंने यहाँ लिखा है कलर सेंटर के अंदर डिफेक्ट इन द रेगुलर स्पेसिंग ऑफ एटम्स within a solid that absorbed visible light of a particular color or IR or UV radiation, thus leaving a characteristic color to solid. कलर सेंटर जो होता है वो एक डिफेक्ट है। क्रिस्टल लैटिस में से जो रेगुलर एटम्स होता है, उस एटम या आयन का क्रिस्टल लैटिस में से मिस हो जाना और उसकी जगह वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाता है, तो वे यूवी विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर कलर शो करते हैं। ईच कलर सेंटर इन्वॉल्व the absence of a atom from the place it would normally occupy in this solid, and the radiation of excited state with such an empty place or vacancy। यानी जो कलर सेंटर है उसके अंदर
किसी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कोई एटम के मिस या आयन जो होता है उसके मिस हो जाने के कारण वहां पर एक वैकेंसी या वैकेंट पैलेस रिप्रेजेंट होता है। उसके अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है इन यूवी विजिबल रेडिएशन, और उसके बाद में फिर वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कलर शो करेगा। देखिए यहाँ पर NaCl का क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में क्रिस्टल लैटिस के अंदर जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से एक क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन छोड़कर के बाहर चला जाता है, तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो NaCl होता है वो येलो कलर में शो करता है। इसको एफ सेंटर कहा जाता है। एफ सेंटर इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड ऑन एन एनाइन वैकेंसी। तो शॉर्ट नोट पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, व्हाट इज कलर सेंटर, इम्प्योरिटी एटम एंड लिंकेज बाउंड्री। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्योरिटी एटम। व्हाट इज इम्प्योरिटी एटम? नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी एटम या सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, क्रिस्टल लैटिस के अंदर यदि कोई एटम्स या आयन किसी अदर एटम या आयन से रिप्लेस हो जाए तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसको हम सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी एटम या डिफेक्ट कहलाते हैं। एक हमने इससे पहले बात की थी इंट्रिंसियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड इंट्रिंसियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट? Substitutional impurity defect means in crystal system, in crystal lattice, the atoms or ions are replaced by other atoms or ions. Then it's called substitutional impurity defect. But in intrinsic impurity defect, in these crystal systems, for example, steel, their intrinsic sites, other atoms or ions present in intrinsic sites are called intrinsic impurity defects. In steel, iron atoms in crystal lattice, but when carbon in present, their intrinsic sites are known as intrinsic impurity defect. देखिए जो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी एटम जो या डिफेक्ट होता है उसके अंदर जो क्रिस्टल लैटिस है उस क्रिस्टल लैटिस में से कोई भी एटम्स या जो आयंस है वो रिप्लेस हो जाता है किसी अदर एटम या आयंस। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसको हम सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहा जाता है। जबकि हमने इंट्रिंसियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ा था तो उसके अंदर इस प्रकार से जो क्रिस्टल लैटिस है उस क्रिस्टल लैटिस में जो इंट्रिंसियल साइट्स होती है उस इंट्रिंसियल साइट्स के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी आती है तो इसको हम इंट्रिंसियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहा जाता है। जैसे स्टील की बात करें अपन, स्टील के अंदर जो Fe एटम्स होते हैं क्रिस्टल लैटिस में और उनके अंदर जो कार्बन होता है उसकी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है तो इसको हम इंट्रिंसियल इम्प्योरिटी
डिफेक्ट कहेंगे। जबकि सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो ब्रास है, उस ब्रास के अंदर आप देख रहे हैं जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सारे के सारे कॉपर के होते हैं। उस कॉपर क्रिस्टल लैटिस में से यदि कॉपर एटम को हम जिंक एटम द्वारा रिप्लेस कर दें, उसको सब्स्टिट्यूट कर दे, प्रतिस्थापित कर दे, तो इस प्रकार का जो इस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर डिफेक्ट आएगा उसको हम सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहा जाता है। देखिए, virgin atom mixed in a crystal which are different kind from constitute atoms of the crystal। तो जो constitute particles होते हैं वो कुछ क्रिस्टल लैटिस में से किसी अदर जो फॉर्जिन एटम्स होता है उसके मिक्स हो जाने से वहां से वो रिप्लेस हो जाता है। इस प्रकार का जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी इफेक्ट। A substitutional impurity atom is an atom of a different type than the bulk atoms in the lattice। उसका जो साइज होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट टाइप का होगा। पूरे जो क्रिस्टल बल्क उस क्रिस्टल के अंदर जैसे कॉपर एटम्स थे तो उस कॉपर एटम में कुछ जो एटम्स थे कॉपर के वो जिंक के द्वारा रिप्लेस हो गए। फॉर एग्जाम्पल जिंक एटम्स ब्रास्ट replaced some of the copper atoms and radius decreased 0.133 nanometer to 0.128 नैनोमीटर। इस प्रकार से उसकी जो रेडियस होती है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यह सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट या सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी एटम। एग्जाम में सवाल पूछा जाए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड इंट्रिंसियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इंट्रिंसियली इम्प्योरिटी डिफेक्ट में जो क्रिस्टल लैटिस है उस बल्क में से कोई एटम से आयन से रिप्लेस नहीं होता। फॉर्जिन जो कोई अदर इम्प्योरिटी होगी वो उसके क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो इंट्रिंसियल साइड्स होती है उसको हिंदी में अंतराकाशी दोष कहा जाता है। उस इंट्रिंसियल साइड्स के अंदर कोई अदर इम्प्योरिटी आकर के जैसे कार्बन की इम्प्योरिटी इसके अंदर मिक्स होगी तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसको आप इंट्रिंसियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं एक और टर्म से इसमें, लिंकेज बाउंड्री। थर्ड टर्म्स है लिंकेज बाउंड्री मीन्स compartments can be simply defined as separate, different and adjacent cell population which upon juxtaposition creates a linkage boundary। linkage boundary means जो क्रिस्टल्स है उस क्रिस्टल्स का जो पूरा कंपार्टमेंट्स उस कंपार्टमेंट्स किसी सेल का सेपरेट हो जाना या फिर अलग से डिफरेंट हो जाना या एडजस्ट हो जाना वो क्या कहलाता है, जो मेन पोजीशन होती है उससे चेंज हो जाता है उसको हम लिंकेज बाउंड्री कहेंगे। दिस बाउंड्री प्रिवेंट्स सेल मूवमेंट फ्रॉम डिफरेंट lineages across this barrier restricting them to their compartment। तो दो अलग अलग कंपार्टमेंट के बीच में एक दरार हो जाती है, लिंकेज हो जाता है जिससे दोनों साइड से वो डिफरेंट हो जाते हैं। इस प्रकार का जो डिफेक्ट होगा उसको हम लिंकेज बाउंड्री डिफेक्ट कहा जाए। तो ये थे कलर सेंटर, इम्प्योरिटी एटम एंड लिंकेज बाउंड्री जिसका एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछा जाता है। आगे हम नेक्स्ट अगला टॉपिक अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।